गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेजलो क्लासेस। आज हम चैप्टर 1 सेट्स क्लास +1 ये एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में हम कुछ और बेसिक्स सेट्स के ऊपर बात करेंगे कि और कैसे कैसे टाइप के हमारे पास सेट्स हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या पहला सेट कौन सा है। पहला हमारे पास है एम्प्टी सेट, ठीक है। अभी तक हमने क्या नॉर्मल सेट पढ़ लिया था, उसकी रिप्रेजेंटेशन देख ली थी, ठीक है ना। हमने सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म बारे पढ़ा था, ठीक है ना। अब हम सेट्स की टाइप, मतलब कैसे कैसे टाइप के सेट हमारे पास अवेलेबल है, मतलब हमें पढ़ेंगे और ऐसे कैसे हम सेट्स को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एम्प्टी सेट हमारे पास क्या कह रहा है। एम्प्टी सेट नाम से ही सुनने में आ रहा है एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब खाली, मतलब कि ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अ सेट that does not contain any element, ठीक है। ऐसा सेट जो कोई भी एलिमेंट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आता, मतलब खाली सेट, ठीक है ना, जीरो एलिमेंट, ठीक है ना। तो डिनोट कैसे करते हैं, इस सेट को डिनोट करते हैं या तो इस कैरेक्टर से जिसे कहा जाता है फाई, ठीक है, या फिर एम्प्टी ब्रेसिस, कर्ली ब्रेसिस है। ये दो ब्रेसिस, मतलब ब्रेसिस लगा दी ओपन एंड क्लोज और बीच में खाली, ठीक है ना। या आप ऐसे लिख दो इस सेट को तो भी इसे एम्प्टी सेट कहेंगे, या इसे ऐसे लिख दो, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ, थोड़ा और आपको बेसिक क्लियर होगा कि कहना क्या चाह रहे हैं हम। मैं अगर बात करूँ एम्प्टी सेट के एग्जाम्पल की, तो उसमें मैं अगर देखो, मैं कहता हूँ कि x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है। मैंने अब क्या कंडीशन रखी, मैंने एक प्रॉपर्टी रखी, इवन प्राइम नंबर होना चाहिए और कंडीशन है ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। अब हमें पता है, अगर मैं प्राइम नंबर लिखना शुरू करूँ 1 से 10 के बीच में लिख लेता हूँ, 1 2 सॉरी 2 1 तो नहीं है, 2 3 5 7 11, ठीक है ना, ऐसे चलता जाएगा 100 ऑन। तो हमारे पास, हमें पता है, आज तक हमने पढ़ा भी है कि हमारे पास एक ही सिंगल इवन प्राइम नंबर है, वो क्या है 2। उसके अलावा जितने भी हमारे प्राइम नंबर है सारे ओड प्राइम नंबर है। क्यों नहीं है, क्योंकि इवन अगर आगे कोई भी नंबर है वो 2 से हमेशा डिविजिबल होगा, और प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, या तो 1 से या खुद से डिविजिबल। तो वो ऑड नंबर ही हमारे ऐसे हैं जो प्राइम नंबर बन सकते हैं। तो वो सिर्फ सिंगल 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो हमारा प्राइम नंबर है, इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, ठीक है ना हमारे पास। तो x इज ए इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, जिसका मतलब कि यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, मतलब इस सेट का जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो कोई एलिमेंट नहीं है, जीरो एलिमेंट है हमारे पास, मतलब जीरो एलिमेंट्स हैं। तो जहाँ पे हमारे जीरो एलिमेंट्स आ जाए, मतलब कि कुछ वैल्यूज या कुछ एलिमेंट नहीं बन रहे जिस सेट के, उस सेट को हम कहते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है ना। अब समझे क्या। अब जैसे ये वाला केस हमने लिया था, इसमें हमारे पास जीरो एलिमेंट बन रहे हैं, तो एम्प्टी सेट, या इसे हम कह सकते हैं वॉइड सेट, ठीक है, या इसे हम कह सकते हैं नल सेट, ठीक है। मैथमेटिकल टर्म्स आ गई, तो ये थोड़ा ध्यान से रिमेंबर रखना है, क्योंकि वो सिर्फ एम्प्टी सेट ही नहीं, ये दो टर्म्स भी दे सकते हैं पेपर में कि बताओ इनमें से कौन कौन से वॉइड सेट है या नल सेट है, या वॉइड सेट या नल सेट होता गया, ठीक है। तो हमने ये याद रखना है कि ये 3 टर्म से बोला जाता है, 2 टर्म से डिनोट किया जाता है, फाई से या एम्प्टी कर्ली ब्रेसिस से, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना कि अब मैंने एम्प्टी सेट क्या है, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होती। एग्जाम्पल क्या था, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, जो कि नहीं होता। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, उसमें लेके चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लेके चलते हैं x इज अ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 9th and 10th, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है कि x एक स्टूडेंट है, कॉमन प्रॉपर्टी स्टूडेंट होगा, स्टडिंग इन क्लास 9 and 10th। अब
कोई भी बच्चा 2 क्लासेज में तो नहीं पढ़ सकता, या तो वो 9th में होगा या वो 10th में होगा। अगर वो हमसे 9th का पूछता हम 9th का सेट बना देते, 10th का पूछता 10th का बना देते, बट दोनों में कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता। मतलब इसका भी रिजल्ट, इसकी एलिमेंट्स क्या होगी 0। तो मतलब ये भी हमारे लिए क्या है, एम्प्टी सेट या वर्ड सेट या नल सेट, ठीक है ना। तो x इज अ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास, दिस इज एम्प्टी सेट, ठीक है। मतलब मेनली हमने क्या करना है, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि एलिमेंट्स हैं या नहीं है। जब एलिमेंट्स खाली हैं, मतलब नहीं है, तो उस सेट को हम क्या लिख देंगे, एम्प्टी सेट, ठीक है। अब एक और अब अगला देखते हैं। एम्प्टी सेट हमारा यहीं तक था। अब अगला हमारे पास आता है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। इसमें 4-5 ही मतलब टॉपिक्स हैं जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो बहुत इजी भी हैं, बस थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। फाइनाइट सेट का मतलब क्या है, ऐसा सेट जिसकी एलिमेंट्स फाइनाइट हो, मतलब कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जो गिनी जा सके, मतलब जो हम डिस्क्राइब कर सकेंगे इतनी है, फाइनाइट है, मतलब वो कि उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो फाइनाइट सेट को हम ऐसे ही कह सकते हैं, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंटेन्स सम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट को कहेंगे अ सेट विच इज एम्प्टी और कंटेन certain number of elements are said to be finite set, ठीक है ना। समझ गए, मतलब कि अब मान लो मैं कह दूं, अब यहाँ पे एक चीज ये भी कह रहा है एम्प्टी। मान लो एक सेट है ए, ये क्यों ये फाइनाइट हुआ, क्यों, हमें पता है इसमें 0 एलिमेंट है, यार एक एलिमेंट है ही नहीं। अब ये सेट बी है 1 2 3 4, ये भी फाइनाइट है, क्यों, हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, ठीक है। अब इनफाइनाइट सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट वो सेट होगा जिसमें जो एलिमेंट्स होंगी वो सर्टेन नहीं होंगी, अनलिमिटेड होंगी, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब जो हमने, आपको याद है, अगर जिसने पहली वीडियोस भी देखी है इस चैप्टर की, उसे पता होगा मैंने मैथमेटिकल सेट्स कराए थे, ठीक है ना। मैथमेटिकल सेट्स में हमारे पास नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स के सेट थे। तो वो जितने भी हमारे सेट थे वो क्या चल रहा था, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी या 1 to इन्फिनिटी, 0 to इन्फिनिटी, ऐसे चल रहे थे। तो ये इन्फिनिटी का मतलब क्या है, जहाँ तक वैल्यू चल रही है, अनलिमिटेड नंबर जहाँ तक इन्फिनिटी आता है, ठीक है ना, बहुत लंबी वैल्यू, ठीक है ना। तो उन केसेस को हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। कैसे, अगर मैं कह दूं x इज नेचुरल नंबर, मेरे को नहीं पता x कहाँ तक जाएगा, नेचुरल नंबर है, बट नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक जाता है, 1 2 3, हम ऐसे 3 डॉट पा के छोड़ देते थे। तो ये इनफाइनाइट सेट है कि ये 3 डॉट मतलब बहुत आगे तक वैल्यू जा रही है, ठीक है। जहाँ हमने वैल्यू सर्टेन कर दी कि ये यहाँ से यहाँ है या यही वैल्यूज होंगी, उसे कहेंगे फाइनाइट। जहाँ हमने वैल्यूज डॉट लगा दी और बता दिया कि ये तो बहुत आगे तक जा रही है, उसे हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। समझे, समझ आया बेसिक एग्जैक्टली क्या है, ठीक है ना। अब एक चीज़ इसमें और देखो, काफ़ी अच्छी चीज़ है, हमने एक पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन पढ़ा था 1 4 9 100, ठीक है, 1 4 9, ठीक है, मान लो ये। अब ये 2 सेट हमें गिवन है, अब हमने देखना है कि ये दोनों इनफाइनाइट है, फाइनाइट है या क्या है। मैंने पहला सेट पहले ये वाला उठाते हैं, 1 4 9 सो ऑन। मैंने आपको बताया था यहाँ जब सो ऑन आ जाए तो मतलब ये बहुत लंबी वैल्यू देगा, मतलब ये इनफाइनाइट है, क्यों, सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है। तो मैंने इस सेट को लिख दिया कि ये तो इनफाइनाइट सेट है, ठीक है ना। अब हमें पता है क्यों 3 डॉट्स हैं, इनफाइनाइट सेट है। ये वाला सेट उठाओ, 1 4 9 3 डॉट्स, लो जी 3 डॉट्स आ गई, मतलब इनफाइनाइट। हम देख के यही कर देंगे कि ये तो इनफाइनाइट है, बहुत सारी नंबर ऑफ एलिमेंट है। नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट एलिमेंट गिवन है,
यहाँ ये लास्ट एलिमेंट होता था कि ये चलता रहेगा, बट यहाँ ये कह रहा है 1 4 9 फिर बीच में कुछ एलिमेंट्स डॉट 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 कहाँ तक, जब तक 100 नहीं आता, ठीक है ना। 100 लास्ट एलिमेंट है, मतलब कि जितनी भी बीच में एलिमेंट्स होंगी वो काउंट हो जाएंगी, क्योंकि हम सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक आएंगे 100 तक, समझ गए ना। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट नहीं होगा, ये हमारा पूरा का पूरा फाइनाइट सेट होगा, ठीक है ना। तो गलती से भी ये 3 डॉट देख के इनफाइनाइट ना लिख देना इसे, ये हमारा फाइनाइट सेट है क्योंकि लास्ट एलिमेंट दिया हुआ है, तो हम हिसाब लगा सकते हैं, सर्टेनिटी देख सकते हैं इन एलिमेंट्स की, बट यहाँ पे नहीं देख सकते क्योंकि ये चलता जाएगा, ठीक है, समझ गए। इजी कंसेप्ट था थोड़ा, मतलब कंसेप्ट इजी है, बट आपने समझना है थोड़ा इस ढंग से कि आपको रिमेंबर रहे कि फाइनाइट और इनफाइनाइट में डिफरेंस है क्या, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं। अभी तक हमने एम्प्टी पढ़ लिया, फाइनाइट पढ़ लिया, इनफाइनाइट पढ़ लिया। अब अगला हमारा है इक्वल सेट्स। नाम से पता लग रहा है इक्वल सेट मतलब कि इक्वालिटी की बात करेंगे दो सेट्स के ऊपर, ठीक है ना, इक्वल सेट्स, ठीक है। देखो अब ध्यान से, इक्वल सेट क्या कह रहा है, इसकी बहुत मतलब अगर मैं डेफिनेशन फॉर्म में लिखाऊं ना आपको, तो इसकी डेफिनेशन बनेगी इफ अ एलिमेंट इज इन सेट ए, ठीक है ना, इफ अ एलिमेंट sorry if every element of set A is an element of set B, ठीक है। कहने का मतलब if every element of set A is an element of set B and if every element of set B is an element of set A, ठीक है ना। मतलब if every element of set A, मतलब कि जो set A की एलिमेंट्स हैं वो is an element of set B, मतलब वो B की भी एलिमेंट होनी चाहिए, एंड every element of set B, मतलब जो set B में एलिमेंट है वो set A की भी एलिमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन प्रूव होगी देन सेट ए एंड सेट बी आर सेट टू बी इक्वल सेट्स, ठीक है ना। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज हैविंग एग्जैक्टली शुड बी एग्जैक्टली इन बी, ठीक है ना। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एग्जैक्टली इन बी, ठीक है ना। मतलब अब समझो कैसे कि अगर 1 2 3 ए में है, ठीक है, और 1 3 2 1 बी में है, तो कहना क्या चाह रहा है कि जो ये ए की एलिमेंट्स है ना 1 2 3 ये बी में भी होनी चाहिए, और जो बी की एलिमेंट्स हैं 3 2 1 ये ए में भी होनी चाहिए। अब मेरे को पता है कि मैं ऐसे लूँगा तो ये सेम है, बताता हूँ कैसे। 1 है 2 है 3 ए में है बी में है, ऐसे ही बी 3 है 2 है 1 है, ठीक है ना। तो हमने इसकी पहले इससे कंपेयर की, इसकी पहले इससे कंपेयर की, तो मतलब जब कंपेयर हो गया तो ये क्या है, यस ए इज इक्वल टू बी कह सकते हैं, ठीक है ना। सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। बट अगर यहाँ पे ये केस हो जाए, ठीक है, समझो ध्यान से, 1 है 2 है इसमें भी, 3 ए में भी है बी में भी है, ठीक है। एवरी सेट ऑफ ए इज इन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ए की सारी एलिमेंट बी में है, ठीक है। बट अगली कंडीशन क्या है, एवरी सेट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। 3 है 2 है 4 है नहीं है, मतलब कि ये 4 ए में नहीं है, डज नॉट बिलोंग। सो सेट ए एंड सेट बी आर नॉट इक्वल। समझे इक्वल सेट का मतलब जो समझाना चाह रहा हूँ कि अगर दोनों सेट्स में जो एलिमेंट हैं उसे हम कंपेयर करेंगे दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ, कि अगर जो पहले सेट की एलिमेंट है 1 2 3 दूसरे में है कि नहीं,
फिर जो दूसरे सेट के एलिमेंट हैं वो पहले में है कि नहीं। तो अगर कोई एक एलिमेंट भी ऐसा हुआ जो दोनों में नहीं है तो वो सेट्स इक्वल नहीं होंगे। समझ गए? ये केस तभी लेके समझाया था, 4 एलिमेंट, 4 इसमें नहीं है इसमें है, तो ये 4 ए में नहीं बिलोंग करता, तो सेट ए एंड बी आर नॉट एन इक्वल सेट। यहाँ पे ये क्या हो रहा था, ए हमारा ट्रू हो रहा था, ये पहली लाइन ट्रू हो रही थी, ठीक है ना, बट सेकंड लाइन में एरर आ गया। तो ये नहीं करना कि ए मैच कर लिया तो भाई सारे हैं, बी के भी मैच करके देख रहे हैं। 1 मिनट फालतू लगेगा बट आंसर कंफर्म हो जाएगा कि ए और बी इक्वल है या नहीं है। समझ गए? तो ये इक्वल सेट के बारे में हमने यही था। अगला एक बेसिक्स हम पढ़ेंगे, मतलब ऐसे बुक में नहीं दिया हुआ बट आगे सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या मतलब, सिंगलटन नाम से पता लग रहा है सिंगल एलिमेंट। एम्प्टी सेट क्या था, हमारा खाली है सेट। सिंगलटन क्या था, एक मतलब सिंगल एलिमेंट। सेट कंटेनिंग सिंगल एलिमेंट, ठीक है ना। अब कैसे, मान लो x इज अ इवन प्राइम नंबर। अब हमें पता है इवन प्राइम नंबर, हमने अभी पहले भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वो क्या होता है, सिर्फ 2। तो अगर सिर्फ 2 एक सेट बनेगा तो मतलब ये सिंगल एलिमेंट सेट है, मतलब ये सिंगलटन सेट है, ठीक है। समझ गए? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने टाइप्स पढ़े सेट के, जिसमें हमने इक्वल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट के बारे में पढ़ा। एम्प्टी सेट को याद रखना वॉइड सेट और नल सेट भी कहा जाता है, ठीक है। अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस शुरू करेंगे, हम क्वेश्चंस शुरू करेंगे सॉल्व करना, ठीक है। कोई यहाँ तक दिक्कत हो तो बताओ, क्योंकि कंसेप्ट जैसे जैसे बिल्डअप होता रहेगा वैसे वैसे सेट्स आपका स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, और सेट्स आपको पता ही है हम बहुत जगह यूज़ करने वाले हैं। तो शुरू से ही इस चैप्टर को बेस और मजबूत बना के चलो, ताकि आपके सारे डाउट्स इसके क्लियर हों और दूसरे चैप्टर शुरू करने से पहले आपको दिक्कत ना होगी, हाँ यार मुझे सेट रिवाइज करना है या मुझे सेट्स में ये डाउट है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।